बिहार में लंबे समय से शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के इंतजार कर रहे थे कि आखिर नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होगा। बीपीएससी से पास शिक्षक भी इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन अब सरकार 85 दिन के आसपास का जो मोहलत है वो खत्म होने वाली है और अब 30 सितंबर के पहले राज्य सरकार फैसला ले सकती है, क्योंकि बिहार के शिक्षा विभाग ने अमूमन आखिरी स्टेज में जो है वो कदम बढ़ा दिया है। फाइल अब कैबिनेट में जाएगी, जिसके बाद फाइनल मुहर लग के 30 सितंबर तक कैबिनेट की बैठक में फाइल भेजने की तैयारी शिक्षा विभाग की है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बता दिया है कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो नई नीति बनी हुई है, जो नए नियम बने हुए हैं, उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो सिंगल लेडी है, जो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, या जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, या जो दिव्यांग है, साथ ही साथ पति पत्नी को भी सहूलियत दी जाएगी। लेकिन एक विद्यालय के अंदर पति और पत्नी नहीं पढ़ा पाएंगे। एक पंचायत में अलग अलग विद्यालय में उनको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक ही विद्यालय में नहीं। क्या कुछ तैयारी है वो हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से शिक्षा विभाग की तैयारी जो है वो की गई है। आपको बता दें कि तबादला नीति को लेकर जो तैयारी है उसमें बताया गया है कि शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी का मैराथन काउंटडाउन जो है वो अब आखिरी दौर में है। इधर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि 30 सितंबर से पहले हम लोग जो है मंजूरी दे देंगे। इस नीति में दिव्यांग शिक्षक, असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक, महिला शिक्षक और शिक्षक दंपति से जुड़े आवेदनों को प्राथमिकता मिलेगी। पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री ने यह बातें कही थी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में पहुंचने के बाद पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि 30 सितंबर के पहले जो है तैयारी कर ली गई है कि किसी भी समय 30 सितंबर के आसपास जो अंतिम फैसला है वो दिया जा सकता है। आपको बता दें कि इस बार नई नीति बनाने में जिस तरीके का ख्याल रखा गया, उन बातों की चर्चा भी शिक्षा मंत्री ने की है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस बार विशेष तौर पर कई डिवीजन में लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति बनाई गई है। विभाग का प्रयास होगा कि ज्यादातर शिक्षकों को स्थानांतरण में समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कोई नीति बनती है तो चाहे वो जितनी भी उदार क्यों ना हो, सबको संतुष्ट नहीं रखा जा सकता है। चूंकि शिक्षकों की संख्या लाखों में है, उसमें सभी को जो समस्या है, सभी की जो समस्या, क्योंकि लाखों के शिक्षकों की संख्या है, तो सभी शिक्षकों की समस्या का समाधान जो है वो सरकार करना चाहती है, लेकिन सबको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अनुकंपा के जो मामले थे उसमें 6000 से अधिक पदों को स्वीकृति मिल गई है। इस मामले में शीघ्र ही निष्पादन कर दिया जाएगा उन तमाम मामलों का। बहाल होने वाले प्रत्याशियों का सही चयन हो पाए, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि तबादला नीति बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में है। इसी आधार पर शिक्षकों का पदस्थापना और स्थानांतरण भी किया जाएगा। इधर शिक्षा विभाग में जो दूसरी डिमांड थी कि वो अनुकंपा पर जो लोगों की फाइल पेंडिंग थी, उसके लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है अनुकंपा पर जो उम्मीदवार आने वाले हैं उनकी सही परख करके विभाग इस पूरे मामले पर कदम आगे बढ़ाए और उनकी नियुक्ति करे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को नए सिरे से पदस्थापना को लेकर जिले में काउंसलिंग कराई जा रही है। कुल 1,87,000 शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इसमें 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। वहीं करीब 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से अभी अधूरी रह गई है। इन शिक्षकों को फिर से मौका दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग निरंतर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ विचार विमर्श कर रहा है, ताकि वो तय कर सके कि किन शिक्षकों की काउंसलिंग अब तक अधूरी है, उनकी काउंसलिंग पूरी की जाएगी। इसके साथ शिक्षा विभाग लगातार बिहार में शिक्षकों की समस्याओं को खत्म करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों की समस्या सुनकर उसका निदान खोजने में जुटा हुआ है। शिक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि हम अगले 30 सितंबर तक जो होने वाले हैं, इसमें सबसे बड़ी जो शिक्षकों की समस्या थी और जो लंबी मांग थी, उस मांग को पूरा करते हुए पहले
ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नई नीति बनी है उसको अमल में लाते हैं। और इस बार ख्याल भी रखा गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में विशेष तौर पर उन लोगों को ज्यादा तवज्जो दी गई है जिनको ट्रांसफर पोस्टिंग की असल में सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे में कई तरीके के गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जो शिक्षक थे, जिन्होंने यह आवेदन दिया था कि उनका ट्रांसफर अगर उनके घर के आसपास या मुख्यालय में कर दिया जाए तो उनके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ वैसे दूसरे लोग जो दिव्यांग हैं, जिन्हें आने जाने में दिक्कत थी, साथ ही साथ वो लोग भी इस ट्रांसफर पोस्टिंग की पहली प्राथमिकता में, पहली सूची में आएंगे। जैसे पति और पत्नी दोनों शिक्षक हैं और दोनों का ही अलग अलग जगहों पर तैनाती की गई है, नियुक्ति की गई है। ऐसे में उन सभी शिक्षकों को जो एक साथ एक ही काम को कर रहे हैं, यानी दोनों शैक्षणिक कार्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अब इकट्ठा रखा जा सकता है। जैसे एक विद्यालय में ना उनको पदभार देकर, बल्कि उसी पंचायत या ग्राम पंचायत के साथ साथ जो शहर का इलाका होगा उन जगहों पर जहां से कि उनकी दूरी कम हो और वो अलग अलग विद्यालयों में अपने योगदान को दे सके, इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ जो सिंगल महिला है, जो अकेली रहती है, उनके लिए भी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है कि उनके लिए भी जो बेहतर विकल्प हो वो किया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग का यह भी मानना, मंत्री का खुद का ना, शिक्षकों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में शिक्षकों की पूरी डिमांड संभव नहीं है पूरा कर पाना। इस वजह से सबको संतुष्ट करने की कोशिश करने के बावजूद भी हम सबको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद भी कई शिक्षक या उनसे जुड़े हुए लोग अभी भी अपनी शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन विभाग की पूरी कोशिश होगी कि वो हर व्यक्ति की समस्या सुने और उसका निदान करे। शिक्षा मंत्री के दावों के बीच बिहार में पिछले कई सालों से उम्मीद लगाए शिक्षकों की अब जो उम्मीद है वो अंतिम दौर में। अब देखना है कि 30 सितंबर तक शिक्षा विभाग जो दावे कर रहे हैं, आखिर वो दावे कितने सच होते हैं, क्योंकि ट्रांसफर नीति जो है, वो जो नियम है वो बनने कर तैयार है। अभी कैबिनेट में जानी और कैबिनेट में जाने के बाद उस पर फाइनल मुहर लगनी भी बाकी होगी। अब देखना होगा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो नई नीति बन रही है उसमें किन किन बातों का फाइनली जो है उसको मंजूरी मिलती है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने दावा तो किया है, लेकिन जब तक फाइनल मुहर न लग जाए तब तक शिक्षकों का कहना है कि वो अभी भी सरकार के तमाम वादों पर भरोसा पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।